डिफरेंस नहीं, हम लोग ऐसे ही दोनों को एक साथ पढ़ रहे थे। तो स्केलर प्रोडक्ट में क्या पढ़ा था, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या हो गया था, ए बी कॉस थीटा, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या हो गया, ए बी साइन थीटा। ये चीज़ें थी। इसमें बोला था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी जो होता है वो वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए के इक्वल होता है, क्योंकि इट फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। लेकिन यहाँ पर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के इक्वल नहीं होता है। वो कब होता है, जब यहाँ पे बाहर क्या लगा होता है, माइनस लगा होता है। इतनी बात बता दिए थे। इसके आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा ध्यान से समझिए बात को कि अगर हमने क्या करा है कि कोई भी कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक्स वाई जेड 3 एक्सिस ले लिया, यहाँ आई कैप हो गया, यहाँ जे कैप और यहाँ के कैप, ठीक है। तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग आई कैप है, वाई एक्सिस के लॉन्ग जे कैप है और जेड एक्सिस के लॉन्ग के कैप है। अगर मैं बात करूँ कि आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा, तो ध्यान से देखो, आई कैप डॉट आई कैप क्या होगा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या है, ए बी कॉस थीटा। तो आई डॉट आई, तो आई कैप यानी ये वेक्टर आई है, एक यूनिट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 इंटू, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 इंटू कॉस। अब दोनों सेम वेक्टर हैं, इक्वल वेक्टर होगा या पैरेलल वेक्टर होगा या सेम वेक्टर होगा, तो थीटा कितना होगा 0। तो यहाँ क्या हो जाएगा कॉस 0। तो वेक्टर आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा 0, सॉरी कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है ना, तो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा 1। इसी प्रकार आप जे कैप डॉट जे कैप करेंगे तो कितना आएगा 1, के कैप डॉट के कैप करेंगे तो कितना होगा 1। बट अगर आप आई कैप डॉट जे कैप करेंगे तो क्या होगा, आई कैप डॉट जे कैप करेंगे तो आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 1 इंटू कॉस। आई और जे एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो थीटा 90 हो जाएगा, तो कॉस 90 की वैल्यू 0, तो आई कैप डॉट जे कैप कितना हो जाएगा 0। इसी प्रकार जे कैप डॉट के कैप क्या हो जाएगा 0, के कैप डॉट आई कैप क्या हो जाएगा 0। ये बातें आपको हर हाल में याद रखनी है क्योंकि ये हमारे कैलकुलेशन में काम देगा। अब आइए यहाँ पे आ जाओ, इसमें क्या होगा, इसमें क्या करोगे, अगर तुम यही कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ भी लेते हो, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आई कैप क्रॉस आई कैप लीजिए, आई कैप क्रॉस आई कैप क्या होगा, तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा, आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होगा इंटू साइन 90, सॉरी साइन 0, सेम वेक्टर है ना, इंटू और आई और जे के परपेंडिकुलर कौन है, के इंटू के कैप। साइन 90 की साइन 0 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये पूरा का पूरा आई कैप क्रॉस आई कैप क्या हो जाएगा 0। फिर इसी तरह से जे कैप क्रॉस जे कैप क्या हो जाएगा 0, के कैप क्रॉस के कैप क्या हो जाएगा 0। बट अगर अब तुम बात करोगे आई कैप क्रॉस जे कैप की, तब देखो क्या होगा, आई का मैग्नीट्यूड होगा 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड होगा 1 इंटू साइन 90 एंगल, आई और जे के बीच का एंगल 90 इंटू इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा के। देखो जब तुम वेक्टर प्रोडक्ट करते हो तो इसके सतह के अभिलंबवत लेते हो, आई और जे का जो प्लेन होगा इसके परपेंडिकुलर कौन होगा के। तुम खुद देखो इस सतह के परपेंडिकुलर इस प्लेन के लंबवत कौन सा कंपोनेंट है, के कैप। के कैप ले लिया 1 इंटू 1 साइन 90 की वैल्यू 1 इंटू के कैप, यानी कि ये पूरा क्या आ गया के कैप। तो आई क्रॉस जे करोगे तो क्या आएगा के कैप। अब तुम आओ जे क्रॉस के करो तो जे और के को छोड़ने के बाद क्या आएगा आई कैप। फिर तुम के क्रॉस आई करो तो क्या आएगा जे कैप। यानी तुमको एक सर्कुलर फॉर्म याद रखना है, समझे। सर्कुलर फॉर्म में देखो यहाँ पे आई कैप, ये हो जाएगा बाबू जे कैप और ये हो जाएगा के कैप। अब तुम करो आई क्रॉस जे क्या देगा के, जे क्रॉस के क्या देगा आई, के क्रॉस आई क्या देगा। इस क्रम को याद रखोगे ना, बस काम खत्म। अब देखो अगर इसको तुम उल्टा करते हो यानी कि जे कैप क्रॉस आई कैप करते हो तो देखो तुमको चलना ऐसे था एंटी क्लॉकवाइज, तो जब एंटी क्लॉकवाइज चलना था और तुम कैसे चलने लगे क्लॉकवाइज, तो जो आंसर है ना वो माइनस में आने लगेगा। वो सॉल्व करोगे तो ऐसा ही आएगा। फिर के क्रॉस जे करोगे तो कितना आएगा माइनस, के क्रॉस जे करोगे तो कितना होगा माइनस आई। फिर आई क्रॉस के करोगे तो कितना होगा माइनस जे के, ठीक है। चलो वेक्टर की वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप
ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, ठीक है। वेक्टर बी की बात करें, अगर हम बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, ये प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया था किसी वेक्टर के तीनों कंपोनेंट में कैसे लिखते हैं उसको। अगर वेक्टर ए है तो अगर एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों एक्सिस में उसको लिखना हो तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। अगर मुझे कहा जाए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बताओ, तो अगर मैं वन लाइन में बताना चाहूँगा तो इसका आंसर आएगा ए एक्स बी एक्स, ए वाई बी वाई और ए जेड बी जेड। यानी आई का कोफिशिएंट आई के साथ, जे का कोफिशिएंट जे के साथ, के का कोफिशिएंट के साथ मल्टीप्लाई करेगा। लेकिन ये आया कैसे, समस्या तो ये है जानने के लिए। देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करोगे आप तो लिखोगे ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। फिर बी के लिए लिखोगे क्या होगा, बोलो फटाफट, बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप, होगा ना बच्चों। अब ध्यान से देखो, आई कैप को आई कैप के साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखोगे, ए एक्स बी एक्स आई कैप डॉट आई कैप। फिर तुम क्या करोगे, इसका फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे, ए एक्स बी वाई आई कैप डॉट जे कैप, ऐसा लिखोगे। फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ए एक्स बी जेड आई कैप डॉट के कैप। ऐसे ही फिर इसका इन तीनों में करोगे, बोलो भाई। अब तुम खुद सोचो कि आई कैप डॉट आई कैप केवल 1 होता है तो बचेगा क्या, ए एक्स बी एक्स, ये पूरा 0 हो जाएगा। वो कैसे, आई डॉट जे 0 है तो 0 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। आई डॉट के 0 है, उसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 हो जाएगा। इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि हम केवल और केवल उसके सेम वाले कोफिशिएंट को लेंगे। यानी आई कैप का आई कैप के साथ करके देखो, जे कैप का जे कैप के साथ और के कैप का के कैप के साथ। तो क्या लिखोगे, ए जे ए वाई जे कैप डॉट बी वाई जे कैप, या आप ऐसे लिख सकते हो, ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप। फिर इसी तरह से क्या लिखेंगे, ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। अब आप बताओ इसका मान कितना हो गया, 1। तो ए एक्स बी एक्स आ गया, ए वाई बी वाई आ गया, ए जेड बी जेड आ गया। बोलो सही है। अब मैं एक क्वेश्चन अगर करा दूं यहाँ पे थोड़ा सा तुम्हारे लिए, तो क्या होगा, वेक्टर ए इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, वेक्टर बी इक्वल टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, और बिंदु गुणनफल हिंदी में। अब क्या हो जाएगा, चलो 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप, ऐसे लिखना है, ठीक है। फिर कौन सा लिखे, लगाएंगे डॉट। फिर क्या लिखेंगे, वेक्टर बी का मान, बोलो आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। मल्टीप्लाई करो, 3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। अब देखो 2 का इसमें करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 2 1 जा 2। फिर देखो इसका इसमें करेंगे तो 3 प्लस माइनस माइनस, 3 1 जा 3, माइनस 3 प्लस 3 गया, कितना आ गया आंसर, -2। ठीक है, तो इस तरह से ये कौन सा प्रोडक्ट हो गया, डॉट प्रोडक्ट। अब इसी तरह से हम क्रॉस प्रोडक्ट भी सीखेंगे। चलिए देखिए, मान लीजिए वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स, यहाँ नहीं दिख रहा होगा, नीचे दिखेगा, वेक्टर ए इक्वल टू ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप दिया है, ठीक है। वेक्टर बी इक्वल टू बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप और बी जेड के कैप दिया हुआ है, ठीक है। अब जब आपसे क्रॉस प्रोडक्ट कहेगा यानी वेक्टर प्रोडक्ट कहेगा तो क्या करेंगे, देखिए मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा तो काफ़ी टाइम लगेगा और वो चीज़ें आपके काम की नहीं होंगी। आप ऐसे समझ लो क्या करेंगे, देखो आई कैप लिखेंगे, जे कैप लिखेंगे और के कैप, जैसे बता रहा हूँ वैसे लिखेंगे, ठीक है। आई जे के लिखने के बाद पहले कौन वेक्टर है, ए। अब इसका कोफिशिएंट लिखेंगे। कोफिशिएंट समझते हो, कोफिशिएंट मतलब क्या होता है, गुणांक। तो आई कैप का गुणांक कौन है, ए एक्स है, तो यहाँ लिखेंगे ए एक्स। जे कैप का गुणांक कौन है और के कैप का गुणांक क्या है। इसी तरह आप वेक्टर बी का लिखेंगे, यहाँ से पता चलेगा किसका पहले लिखना है, समझे। अगर बी क्रॉस ए रहता है तो पहले बी का लिखते फिर ए का लिखते। अब नीचे क्या होगा, बी एक्स बी वाई बी जेड। अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले आई कैप लिखेंगे, आई कैप लिखेंगे तो उसके नीचे का छोड़ देंगे, साइड का छोड़ देंगे,
समझिएगा, आई कैप के ठीक नीचे छोड़ना है और आई कैप के ठीक साइड का छोड़ना है। अब 4 बचे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका इसके साथ और इसका इसके साथ। ऊपर से नीचे आएंगे तो चीजें बढ़ेंगी, ठीक है ना। तो क्या होगा, ए वाई बी जेड, नीचे से ऊपर जाने पे चीजें घटती हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस बी वाई ए जेड, फिर माइनस जे कैप, ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस और ये हो गया। ये सिर्फ याद करने के लिए लिखा हूँ, समझने के लिए, वो काम करते समय या सॉल्व करते समय ऐसा नहीं लिखना है, ठीक। अब जे कैप लिखेंगे तो क्या होगा बच्चा, जे कैप के नीचे का छोड़ देंगे और जे कैप के साइड का, पहले वैसे बना लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये छोड़ दिया और इसके ठीक नीचे का छोड़ देंगे, ये छोड़ दिया। अब बचा क्या आपके पास, ए एक्स बी एक्स ए जेड बी जेड, तो क्या होगा ए एक्स का बी जेड में, तो ए एक्स बी जेड माइनस बी एक्स ए जेड, फिर क्या होगा प्लस के कैप। जब के कैप लिखेंगे तो के कैप के नीचे का छोड़ देंगे, तो के कैप के नीचे का छोड़ दिया और साइड का छोड़ दिया, ये छोड़ दिया और ये छोड़ दिया, तो अब इसका इसमें होगा, तो क्या होगा ए एक्स बी वाई माइनस बी एक्स ए वाई, ठीक है। ये हो गया आपका क्रॉस प्रोडक्ट। इस पे कोई भी न्यूमेरिकल आपको देगा तो इजीली आप सॉल्व कर लेंगे, मैं बता